लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी सेवकाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डबलिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक्स, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी मसीह की जय मसीह की। What a wonderful thing it is to get together and have fellowship with each one of you once again. एक बार फिर आप सबके साथ मुलाकात करके आपके साथ संगति करना, ये सच में कितनी अद्भुत बात है। How good it has been to know that God has kept each one of you in good health. और ये जानना सच में कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने आप सबको तंदुरुस्ती में रखा है। He has kept you happy. उसने आपको खुश रखा है। And you have been protected by His loving arms. और आप उसके प्रेमी हाथों के द्वारा सुरक्षित हैं। You would remember that last episode we talked about worship. आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने आराधना के बारे में चर्चा की। Worshipping God is very important to every believer. परमेश्वर की आराधना करना हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। I'm sure you all have known that God created us so that we can worship मैं Him. निश्चय ही जानती हूँ कि आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी आराधना करें। This is one of our essential functions. और ये तो हमारा एक महत्वपूर्ण ऐसा काम है। It is hardwired into our spiritual DNA. और ये तो हमारे आत्मिक DNA में पूरी तरह से भीतर जा चुका है। So we need it as much as we need food और or water. इसकी हमें उतनी ही जरूरत है जैसे हमें भोजन की और पानी की जरूरत है। Now, if we do not decide to worship God, और अगर हम निर्णय लेते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना न करें, we might begin to worship something else तो फिर शायद हम किसी और चीज की आराधना करने लग जाएं, or someone else, या किसी मनुष्य की आराधना करें। and that might prove very harmful to us. और ये शायद हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। So the word worship, what does it mean? यानी ये जो शब्द आराधना है, इसका मतलब क्या है? It means to give worth to इसका मतलब है कि उसे योग्य बनाना या उसे योग्यता देना, and to give full expression of our adoration, और अपनी पूरी सराहना जो है उसकी ओर समर्पित करना, to respect उसका आदर करना, and awe toward a person or object. या फिर किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज के लिए श्रद्धा रखना। So now we talked about the heart of worship. तो हमने आराधना के दिल के बारे में चर्चा की है। What does worship mean to a child of God? परमेश्वर की संतान के लिए आराधना का मतलब क्या है? Worship is our response to His majesty. आराधना जो है ये तो उसके प्रताप के लिए हमारा प्रत्युत्तर है। Then we saw what happens when we worship. और हमने ये भी देखा कि जब हम आराधना करते हैं तब क्या होता है। We are surrounded by His presence, हम उसकी उपस्थिति से घिर जाते हैं and we know that every time we draw near to Him, He draws near to us. और हम ये भी जानते हैं कि जब भी हम उसके करीब आते हैं तो वो हमारे करीब आता है। So if we are sincerely going to worship God, और इसलिए यदि हम सच में बड़ी ईमानदारी से परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, we must sincerely call out to Him. तो हमें बड़ी ईमानदारी से उसे पुकारना होगा। Now we know that this, as we call out to God, और हम ये भी जानते हैं कि जैसे हम परमेश्वर को पुकारते हैं, He comes to us. वो हमारे पास आता है। So this is our identity. तो ये हमारी पहचान है। So when it comes to responding in song, और यानी इस तरीके से जब गीतों में उसे प्रत्युत्तर देने की बात आती है, that is when we choose songs of worship, ये तो मतलब ये है कि जब हम आराधना के गीतों को चुनते हैं, we choose songs which are
Jesus centered. तो हम ऐसे गीतों को चुनते हैं जो यीशु पर केंद्रित हो, Songs that are filled with the Holy Spirit. ऐसे गीत जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, Songs that can touch our hearts like never before. ऐसे दिल जो हमें ऐसे छू ले जैसे पहले कभी किसी ने नहीं छुआ। We know that through this, हम जानते हैं कि इसके द्वारा God comes closer to us than ever before. परमेश्वर हमारे पास में पहले से भी ज्यादा और निकट आता है, And then और फिर everything changes. सब कुछ बदल जाता है। We also saw a very important portion of scripture, और हमने वचन के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को भी देखा है। the book of John chapter 4, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 verses 23 to 24. वचन 23 और वचन 24। In this passage, Jesus is talking to the Samaritan woman. यहाँ पर इस वचन के भाग में यीशु सामरी स्त्री से बातें करता है, He makes a very revolutionary statement. और वो यहाँ पर एक क्रांतिकारी वाक्य कहता है। He says, a time is coming and now is वो कहता है कि समय आ रहा है, वरन अब भी है, when true worshippers will worship the Father जब सच्चे आराधक पिता की आराधना करेंगे in spirit and in truth. आत्मा में और सच्चाई में। Now we went on to see what it is to worship God in the spirit और हम ये भी देखते हैं कि आत्मा में परमेश्वर की आराधना करना क्या है, and what it is to worship God in the truth. और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करना क्या है। And then we saw how do we worship in the spirit. और फिर हमने ये भी देखा कि हम आत्मा में कैसे आराधना करते हैं। When we looked at the part where we saw how to worship God in truth, और जब हमने इस भाग को देखा कि कैसे हम सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करें, we looked at the parable of the Pharisee and the tax तो collector. हमने फरीसी और चुंगी लेने वाले की उस दृष्टांत को भी देखा। And we saw that God commended the worship of the tax collector. और हमने ये भी देखा कि परमेश्वर ने चुंगी लेने वाले की जो आराधना थी उसे स्वीकार किया। He came with a humble and a contrite, a repentant heart. वो तो बिल्कुल नम्र और बहुत ही टूटे और पश्चाताप वाले दिल के साथ आया था। A humble heart brings you straight into God's presence. जो नम्र हृदय है वो आपको सीधा परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आता है। And we know that he had experienced worship. और हम ये भी जानते हैं कि उसने आराधना का अनुभव किया है। Now the truth is, अब सच्चाई ये है, nothing that we can do can make us righteous before a holy God. हम कुछ भी करें लेकिन फिर भी उससे उस पवित्र परमेश्वर के सामने हम धर्मी नहीं हो सकते हैं, Except for a broken and a contrite spirit. बस केवल टूटी हुई आत्मा, खेदित आत्मा के बिना। So therefore we would sing out with the psalmist from Psalm 29. और इसलिए हम भजनकार के साथ भजन 29 में इस तरह से गाते हैं, Give unto the Lord, O you mighty ones. हे सामर्थी तुम परमेश्वर को अपने आप को दे दो, Give unto the Lord glory due to his name. उसके नाम की जो महिमा है वो उसे दो, Worship the Lord in the beauty of holiness. और पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करो। So that's what we did last time. और पिछली बार हमने बस यही तो किया। Today we're going to continue to talk about worship, और आज हम आराधना के बारे में आगे बातें करेंगे, and we're going to talk about a very important aspect of worship. और हम आराधना के बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के बारे में बातें करेंगे, We are exhorted to enter into his gates with thanksgiving. जहाँ पर हमें प्रोत्साहित किया जाता है कि धन्यवाद के साथ हम उसके फाटकों में प्रवेश करें। The psalmist has said in Psalm 100, भजन संहिता 100 में भजनकार ने इस रीति से कहा है, I will enter his gates with thanksgiving in my heart. मैं उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करूंगा। It is when we begin to thank God for all that he is to us, और देखिए ये तो तब होता है जबकि हम परमेश्वर जो कि हमारे लिए जो भी है उसके लिए उसका धन्यवाद दे करना शुरू कर देते हैं, that realization begins to dawn on us, तो ये वास्तविकता मानो हम पर उदय होने लगती है। that we owe him everything in our life. हम सब जो हमारे पास जो कुछ भी है वो सब उसी का दिया हुआ है, And at that moment, और उस पल we are quickly transported to his presence. हम तुरंत उसकी उपस्थिति में आ जाते हैं। Let's just look at the incidents of the 10 lepers. आइए 10 कोढ़ियों की उस घटना को देखते हैं। You know, in the book of Luke, chapter 17, verses 11 to 19, आप जानते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 11 से 19 में Luke has brought this very important incident to our attention. लूका इस बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को हमारे सामने लेकर आता है। Jesus was traveling between Samaria and Galilee, यीशु सामरिया और गलील के बीच में यात्रा कर रहा था, and he saw 10 lepers approaching him. और उसने देखा कि 10 कोढ़ी उसके पास में आ रहे हैं, They stood at a distance and they called out to him. और वो दूरी पर ही खड़े रहकर उसे पुकारने लगे। Jesus told them to come and be healed.
यीशु ने उनसे कहा कि वो आए और चंगाई He पाए। said, you just go to the temple priest और उसने कहा कि जाकर तुम जो भवन है उसके याजक को दिखाओ and tell them you're healed. और उन्हें उससे ये कहना कि तुम चंगे हो चुके हो। Just like that. बस ऐसे ही। And even as they started walking, और जैसे वो वहाँ से जा रहे थे they were made whole. वो पूरे चंगे हो गए। Can you imagine this beautiful time of worship? क्या आप आराधना के इस सुंदर समय के बारे में कल्पना कर सकते हैं That when you enter into a time of worship, that people are made whole. कि जब आप आराधना के समय में प्रवेश करते हैं उस समय लोग चंगाई पाते हैं। But you know, there was something that we need to look at in this story. लेकिन इस कहानी में हमें कुछ बात को देखना बहुत जरूरी है। 9 of them just kept walking on their way. और जो बाकी 9 लोग थे उसमें से वो तो सब अपने अपने रास्ते चले गए, Only one of them ran back to Jesus. लेकिन उनमें से केवल एक ही यीशु के पास में दौड़ते हुए वापस आया He fell before him, और वो उसके सामने झुक गया, right on the ground, उसके सामने जमीन पर वो गिर गया and he worshipped him. और उसने उसकी आराधना की। Jesus praised this man for his faith. और यीशु ने इस व्यक्ति के विश्वास के लिए इसकी स्तुति की। He said to him, उसने उससे कहा, were not all 10 cleansed? क्या सभी 10 लोग चंगे नहीं हुए थे? How come only one of them has come back to give praise to God? तो फिर उनमें से केवल एक ही परमेश्वर की स्तुति करने के लिए क्यों लौटा है? What happened to the so-called children of God? और बाकी जो परमेश्वर के नामधारी संतान है उनका क्या हो गया? The Jews who were with you? और यहूदी वो लोग जो तुम्हारे साथ थे? This man is a Samaritan. देखिए ये व्यक्ति तो एक सामरी व्यक्ति था And the Samaritan had the gratitude which came from the depth of his heart. और इस सामरी के पास में दिल की गहराई से आने वाली सराहना थी, धन्यवाद था। He had not forgotten the pain of his sickness वो अपनी बीमारी के दर्द को नहीं भूला था and what it meant for him to be delivered from that pain. और उस दर्द से छुटकारे का मतलब उसके लिए क्या है उसे नहीं भूला था। This gratitude is what gave him complete healing. और यही तो वो मनोदशा है जिसके कारण उसे पूरी चंगाई मिली। He is the one who experienced true worship. वही तो है जिसने सच्ची आराधना का अनुभव किया था। This man rose to his feet and danced for joy. और ये व्यक्ति अपने पैरों पर खड़े होता है और बड़े आनंद से नाचने लगता है। Can we compare this to a worship service where many have come? क्या हम इसकी तुलना आराधना की सभा से कर सकते हैं जहाँ पर बहुत से लोग आते हैं? How many of us come to Jesus with a sense of gratitude? हम में से कितने लोग यीशु के पास में सराहना की भावना के साथ आते हैं? As we enter into his presence with thankfulness, जैसे हम उसकी उपस्थिति में धन्यवाद के साथ में प्रवेश करते हैं things begin to happen to us. तो हमारे साथ में सब कुछ होने लगता है। We are healed from our sickness. हम अपनी बीमारी से चंगाई पाते हैं। We are delivered from all kinds of bondage. हम हर तरह के बंधन से छुटकारा पाते हैं। We are set free from by the power of God. हम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा छुटकारा पाते हैं। Can this ever happen otherwise? क्या ये बस ऐसे ही हो सकता है? Worship begins with faith. आराधना विश्वास से शुरू होती है। Yes, we thank God for all that He has done for us. परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। But we thank Him also for what He's going to do for us. लेकिन वो हमारे लिए जो करने वाला है उसके लिए भी हम उसका धन्यवाद We करते हैं। thank Him for His promises towards us. हमारे लिए उसकी प्रतिज्ञाओं के लिए हम उसे धन्यवाद देते हैं। This kind of worship is life-changing. इस तरह की आराधना तो जीवन बदलने वाली है। It is a life-changing force which affects attitudes, और ये तो ऐसे जीवन बदलने वाली शक्ति है जो हमारी मनोदशा के ऊपर असर डालती है, our relationships, हमारे संबंधों पर, our response to our circumstances. हमारी परिस्थितियों के प्रति हमारा जो प्रत्युत्तर है उस पर भी असर डालती है। Going back to Psalm 100, भजन संहिता में वापस चल के देखते हैं, it shows us how thanksgiving and worship are intertwined with each other. यह हमें बताता है कि किस तरह से धन्यवाद देना और आराधना जो है आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं। David says, दाऊद कहता है, shout for joy to the Lord all the earth. वो कहता है पृथ्वी बड़े आनंद से परमेश्वर के लिए पुकारो Worship the Lord with gladness. और आनंद से या खुशी से परमेश्वर की आराधना करो। You know, we worship God along with all of His creation. जानते हैं परमेश्वर की सारी सृष्टि के साथ में परमेश्वर की आराधना करते हैं। He made us. उसने हमें बनाया है, We are His people. हम उसके लोग हैं, We are the sheep of His pasture. हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। We thank God because He protects and cares for हम us. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो हमारी सुरक्षा करता है, हमारी परवाह करता है। We thank God because as a true shepherd, He fights our enemy for us. और हम सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि एक सच्चे चरवाहे के रूप में हमारे लिए लड़ता है। He keeps us safe.
वो हमें सुरक्षित रखता है। And further in the same psalm he says, और फिर आगे जाकर इसी भजन में वो कहता है, enter his gates with thanksgiving उसके आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो and his courts with praise. और उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो और उसके आंगनों में स्तुति के साथ आओ। Give thanks to him and praise his name. उसे धन्यवाद दो और उसके नाम की स्तुति करते जाओ। Worship and praise and thanksgiving go hand in hand. आराधना, स्तुति और धन्यवाद देना ये एक साथ मिलकर चलते हैं। Next time we go to church, और अगली बार जब हम चर्च में shall जाएंगे we remember to enter the church with thanksgiving तो in आइए our इस बात को hearts. याद रखें कि अपने दिल में धन्यवाद के साथ में हम परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करें। But do we worship God only when things are going well for us? लेकिन जब सब कुछ हमारे लिए सही होता है क्या तभी हम केवल परमेश्वर की आराधना करें? Let's look at the book of Daniel chapter 6 and verse 10. चलिए दानियल अध्याय 6 वचन 10 में से देखते हैं। When Daniel learned that men were plotting against him, और जब दानियल ने इस बात को सुना कि ये लोग जो है उसके विरुद्ध में युक्ति बना रहे हैं he got down on his knees तो वो अपने घुटनों पर आ जाता है and prayed, giving thanks to God, और वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है। just as he had done before. जैसे उसने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही वो करता है। Daniel gave thanks in a time when he knew दानियल ने उस समय परमेश्वर को धन्यवाद दिया जब वो जानता था that if he knelt down and prayed, कि अगर वो घुटने टेक कर प्रार्थना करेगा he might be put to death. तो उसे मार दिया जाएगा। But Daniel did not allow that fact to change his life. लेकिन दानियल ने इस बात को उसके जीवन में कोई बदलाव लाने नहीं दिया। Thanksgiving was a part of his life. धन्यवाद देना तो उसके जीवन का एक भाग था। Is thanksgiving a part of our life? क्या धन्यवाद देना हमारे जीवन का भाग है? Paul has said with prayer and supplication, पौलुस कहता है कि प्रार्थना और विनती के साथ with thanksgiving, धन्यवाद के द्वारा let your requests be made known to God. तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाएं। Now recently I suffered a setback in my health. और अभी हाल ही की बात है कि मेरी जो तबीयत थी थोड़ी बिगड़ गई I was hospitalized for more than a week. और मुझे एक हफ्ते से भी ज्यादा समय तक अस्पताल में रखा गया। Every time they put a new IV cannula into my hand, और जब भी वो मेरे हाथों में वो नया सलाइन लगाते थे, आईवी लगाते थे, it was so painful. मुझे बहुत दर्द होता था। Till one day, और फिर एक दिन I started praising God. मैं परमेश्वर की स्तुति करने लगी। I said, Lord, we praise you. मैंने कहा प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं। You have taken away all our pain. तूने हमारे सारे दर्द को उठा लिया है। This is nothing compared to what you must have suffered. प्रभु तूने जो दुख उठाया उसकी तुलना में ये तो कुछ भी नहीं है। Suddenly, I found the pain was not so bad after all. अचानक मैंने बाद में देखा कि उसके बाद में ये जो दर्द है वो तो अभी महसूस ही नहीं हो रहा था। God moves in where there is praise, जहाँ पर स्तुति होती है वहाँ पर परमेश्वर आ जाता है and He carries the burden for you. और वो आपके लिए बोझ को उठा लेता है। So enter into His presence with praise. और इसीलिए स्तुति के साथ में उसकी उपस्थिति में आप आ जाएं। Now we should just have a look at Psalm 6. तो आइए भजन संहिता 6 को हम यहाँ पर देख लेते Now हैं। this entire psalm talks about how depressed David was. और ये पूरा जो भजन इस तरह से बताता है कि दाऊद कितना निराश हो चुका था। He was going through a very bad time. वो बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में से होकर जा रहा था। You must know that though David was a king, आप जानते हैं कि हालांकि दाऊद तो एक राजा था, he had such a difficult life. उसके जीवन में इतनी मुश्किलें थी, And yet he is the author of praise for us. लेकिन फिर भी वो हमारे लिए स्तुति का महान लेखक है। So David tells us what a difficult situation he was in. और इसलिए दाऊद हमें बताता है कि वो कितनी मुश्किल परिस्थिति में था। His heart was sick and he nearly passed out because of the trauma that he faced. और उसका दिल तो बहुत ही व्याकुल हो गया था और जिस परेशानी का उसने सामना किया उसके कारण वो तो बहुत ही परेशान हो चुका His था। tears flowed and through those tears he calls out to God to rescue him. और उसके आंसू बहने लगे और वो उस समय परमेश्वर को उसके बचाव के लिए पुकारता है। But you know, through it all, David was able to praise God. लेकिन जानते हैं इन सारी बातों के बावजूद भी दाऊद परमेश्वर की स्तुति कर पाया। He was able to see God for who he was. वो देख पाया कि सच में परमेश्वर कौन है Through all of his sorrow. उसके सारे दुखों के द्वारा। Shall we look at verse 9? आइए यहाँ पर हम वचन 9 को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 6 वचन 9, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। In spite of his sorrow, he still trusted in the goodness of God. और अपने दुखों के बावजूद भी वो परमेश्वर की भलाई पर विश्वास करता है। No wonder then Paul has said in 1 Thessalonians chapter 5,
और देखिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पौलुस जो है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 में कहता है, verses 16 to 18. वचन 16 से 18 में He says, rejoice in the Lord always. वो कहता है कि तुम हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहो, Give thanks in all circumstances. हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देते रहो, Because this is God's will for you in Christ Jesus. क्योंकि मसीह यीशु में यही तो परमेश्वर की तुम्हारे लिए इच्छा है। Very often we face difficult circumstances. कई बार हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं। Sometimes it might be because it is God's will for us. कई बार ये इसलिए होता है क्योंकि ये तो परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है, So we can feel sorrowful. और इसलिए हम दुखी महसूस कर सकते हैं। This is human. ये तो मनुष्य की बात है, But we must not get underrun completely with our sorrow. लेकिन हमें अपने दुखों के साथ में ऐसे इस तरह से पूरी तरह से दबे हुए नहीं रहना है। We must know that behind the clouds there is Jesus. हमें इस बात को समझना है कि इन बादलों के पीछे यीशु है, He is going to make the way straight for us. और वही हमारे लिए सारे मार्गों को सीधा करेगा। Though God may have wanted us to go through sorrow to strengthen us, शायद परमेश्वर चाहे कि हमें बल देने के लिए हम कुछ दुखों में से होकर जाएं, He wants us to worship Him, understanding that He is still on the throne. वो इस बात को समझ लेता है कि हमें उसकी आराधना करना है, इस बात को समझते हुए कि वो अभी भी सिंहासन पर विराजमान है। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, I want each one of you to understand this message very clearly. मैं चाहती हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति इस संदेश को बहुत ही अच्छे से समझ ले। Human are called to suffer. मनुष्य जो है वो तो दुख उठाने के लिए होते हैं, We cannot escape that. हम उससे बच नहीं सकते, But when you suffer, लेकिन जब आप दुख उठाते हैं don't turn against God. तो आप परमेश्वर के विरुद्ध में न जाएं। Don't say God has brought this in my life. आप ये न कहें कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये सब कुछ लाया है। God does not do bad things. परमेश्वर बुरे काम नहीं करता, But He may allow something to happen to you लेकिन शायद वो आपके जीवन में कुछ होने दे so that you may become strong. कि आप जो है वो बलवान हो जाएं। But then He will stand with you in your trouble. लेकिन आपकी परेशानी के समय वो आपके साथ में खड़ा रहेगा। That is why when you're suffering, you must worship. और इसलिए जब आप दुख उठाते हैं तो आपको आराधना करनी है। It will open your spiritual eyes ये आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा to see Jesus. कि आप यीशु को देख सके। If you grumble, your spiritual eyes will be closed. अगर आप कुड़कुड़ाएंगे तो आपकी आत्मिक आंखें बंद You होगी, will not see Jesus. आप यीशु को नहीं You will देखेंगे, not get help to go through your problem. आप अपनी समस्याओं से जाने में मदद नहीं पाएंगे। Ask God to open your spiritual आप eyes. परमेश्वर से कहें कि वो आपकी आत्मिक आंखों को खोल Continue दे, to worship Him आप उसकी आराधना करते चले in जाएं, the beauty of holiness. अपने वहां पर पवित्रता से शोभायमान होकर, Know that He is a sovereign God. और ये जान ले कि वो महान परमेश्वर है Nothing can touch you और आपको कुछ भी छू नहीं सकता which है He has not intended. जिसके बारे में उसने अनुमति नहीं दी है। Very recently, और हाल ही में another doctor of friend of mine, मेरे एक और दूसरे मित्र हैं जो कि एक डॉक्टर हैं, she studied in school with me in Jaipur और जयपुर में वो स्कूल में मेरे साथ में पढ़ती थी। in the Maharani Gayatri Devi school. महारानी गायत्री देवी स्कूल में हम साथ में पढ़े थे। She is from Kerala वो केरला से हैं and she was in medical school in CMC with me. और मेडिकल स्कूल में CMC में भी वो मेरे साथ में ही पढ़ी, And now she has married a pastor. और अभी उनकी शादी एक पास्टर से हुई है। Her eldest son, उनका जो सबसे बड़ा बेटा है he did medicine in Ludhiana उसने लुधियाना में अपनी मेडिकल की पढ़ाई की and he did his postgraduate studies in surgery, his MS in CMC Vellore. और CMC वेल्लोर में उसने अपनी मास्टर ऑफ सर्जरी जो डिग्री है वो पूरी की। He was a very fine young man. वो तो एक बहुत अच्छे जवान थे He was married and he had a child. और उनकी भी शादी हुई और उनको एक बच्चा हुआ, And he was working in one of the northern states. और उत्तरी भारत के एक राज्य में वो काम कर रहे थे। Last week we got a message on our mobile पिछले हफ्ते हमारे मोबाइल पर हमें एक संदेश आया। to say that in an accident वो संदेश था कि एक एक्सीडेंट में he had fallen into the pond वो एक तालाब में गिर गए and he died. और वो मर गए। So you can see how sorrowful this is. आप ये देख सकते हैं कि ये सच में कितने दुख की बात है। What a wonderful son. ये कितना अच्छा बेटा था, How accomplished.
कितना उसने हासिल किया, how gentle, और कितना नम्र था, how God-fearing, वो कितना परमेश्वर का भय मानने वाला what था, a missionary वो कितना अच्छा मिशनरी था, with such a great vision जिसके पास में इतना महान दर्शन at था this very young age. और इतनी कम उम्र में, But the candle snuffed out और उसकी जो दिए की बत्ती थी वो बुझ गई, and the parents are heartbroken. और उसके माता पिता का दिल But टूट God गया। says, लेकिन परमेश्वर कहता है, I'm with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ, I know this has happened. मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे साथ हुआ है, I grieve with you, मैं तुम्हारे साथ में शोक करता हूँ, but I have allowed it. लेकिन मैंने इसे होने दिया है। Until a grain of wheat, unless a grain of wheat fall into the ground and die, जब तक कि गेहूं का दाना जमीन में गिरकर नहीं मरता, it cannot bear fruit. वो फलवंत नहीं हो सकता। Eugene Peterson has said, यूजीन पीटरसन ने इस तरह से कहा, be cheerful no matter what. चाहे कुछ भी हो जाए, उदार रहें। This is the way that God wants you, परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे ही रहें, who belong to Christ, जो मसीह यीशु के हैं, to live. कि वो ऐसे ही जीवन जिए। And the parents are just following that. और वो जो माता पिता हैं बस ऐसे ही जी रहे हैं। So my dear friends, और इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, no matter what, चाहे कुछ भी हो जाए, let us praise Him. हम उसकी स्तुति करते रहें। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, we just thank you so much that you are our Lord and our God. पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे प्रभु परमेश्वर हैं, You have died on the cross for us. और आप क्रूस पर हमारे लिए मरे हैं। By the precious blood that you shed, उस बहुमूल्य लहू के द्वारा जो आपने बहाया है, you have washed us from all of our sin. आपने हमें हमारे सारे पापों से धोकर शुद्ध किया है। You have set us free from the bondage of sin and death. आपने हमें पापों के और मृत्यु के बंधन से छुड़ाया You है। have released us from the trap of the devil. आपने हमें शत्रु के जाल से छुटकारा दिया है, And you have given us the power to become children of God. और आपने हमें सामर्थ दी है कि हम परमेश्वर की संतान हो जाएं। You have given us that grace आपने हमें यह अनुग्रह दिया है प्रभु, that even though we may be down, कि चाहे हम जितने भी नीचे क्यों ना हो, that we can still see you कि हम फिर भी आपको देख सकें, and we can praise you. और हम आपकी स्तुति कर We सकें, can worship you. हम आपकी आराधना कर सकें, We can have the confidence that you will never let us और हम down. ये भरोसा रख सकें कि आप हमें कभी नीचे नहीं गिरने We देंगे। don't have to commit suicide हमें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, because our confidence is in you. क्योंकि हमारा भरोसा आप में है। We don't have to go and knock ourselves out हमें अपने आप को जाकर नीचे गिराने की जरूरत नहीं, because our confidence is in you. क्योंकि हमारा भरोसा तो आप में है। We worship you, हम आपकी Father. आराधना करते हैं पिता, We praise you, हम Father. आपकी स्तुति करते हैं पिता। We enter into your presence with thanksgiving, O हम Father. धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता। In Jesus' name we यीशु के pray. नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन।